सच है सही क्या जो ये भरम है, तो कर तू वही जो तेरा करम है। जीत लो वो हर लम्हा बीत जाने से पहले, हासिल कर लो वो हर मुकाम मिट जाने से पहले। योग्यता, साहस और कोशिशें सफलता के इन 3 रहस्य को अपनाकर ऊंचाई तक पहुंचने का लक्ष्य रखने वाले हम बात कर रहे हैं प्रेमदेव कुरवे की। हाथों से तू बदल दे अपनी लकीरें, हाथों से तू बदल दे अपनी लकीरें। सच है जो संग तेरे तो डर से अब बढ़ जा, तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। जी हाँ, प्रेमदेव नीलकंठराव कुरवे जन्म नागपुर के मौदा तालुके के एक छोटे से गांव में 6/9/1970 में हुआ। इनकी पढ़ाई सिर्फ 12वीं तक हुई। इनके पिता नीलकंठराव कुरवे हाई स्कूल में एक शिक्षक थे और मां भी आंगनवाड़ी में शिक्षिका थी। प्रेमदेव के साथ उनके 2 भाई और एक बहन है। ऐसा उनका बड़ा पूरा परिवार है। इनके पिता के रिटायर्ड होने के बाद घर में पैसों की तंगी आ गई। इसी वजह से उन्हें अपने चाचा के स्पेयर पार्ट्स के दुकान में काम करना पड़ा। 1 साल बाद चाचा की डेथ होने की वजह से कुछ महीने दुकान बंद रही। पिता के रिटायरमेंट के पैसों से प्रेमदेव ने ये दुकान ले ली और वहां काम करके अपने भाइयों को भी व्यवहार सिखाए और उन्हें भी दूसरी दुकान खोल कर दी। पहाड़ी पर के मंदिर में रहते हुए इन्होंने खुद ही ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकान शुरू की। 2001 में इनकी शादी हुई। घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार, कमरिया में बांधे तलवार, अकड़ता है छेला, मिली है ऐसी लैला के जोड़ी है नहले पे दहला। और इसके बाद प्रेमदेव 2004 में काम की तलाश में नागपुर आए। नागपुर में उनके ससुर रहते थे। वो दोनों शिक्षक थे। उनका सहारा प्रेमदेव को मिला। ये घर से पलौटी कॉलेज डोंगरगांव में मात्र 2500 की नौकरी करते थे, लेकिन कुछ कारणवश वो नौकरी छोड़नी पड़ी। कुछ वक्त के लिए मिहान में प्रॉपर्टी डीलिंग के भी काम किए, लेकिन अविश्वसनीय काम होने के कारण वो भी छोड़ना पड़ा। इसके बाद वे काटोल में रहने गए। वहां रहकर खेत में जाकर माटी परीक्षण करके खेती की दवाइयां बेचने का काम किया, लेकिन वहां से भी इनकम की संतुष्टि नहीं हुई। इसके बाद खेड़े गांव में गवर्नमेंट स्कूल में जाकर खरीदे हुए कपड़े हर स्कूल में बेचने लगे। ये काम बड़ा ही अच्छा चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, नसीब जो करवाए वही करना पड़ता है। स्कूल के लिए नागपुर से काटोल में कपड़े लाते हुए प्रेमदेव का एक्सीडेंट हो गया। उसमें उनका पैर फ्रैक्चर हो गया कि 2020 में कोरोना काल में सारे काम बंद पड़ गए। बहुत ही विकट परिस्थिति आ गई थी। जैसे तैसे परिस्थितियां संभालते हुए जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाई, लेकिन किसे पता था कि उनका वक्त यही बदलने वाला था। यूं ही घूमते हुए दिवंगत देवानंद सर ने मेट्रो रियलिटीज के बारे में बताया, लेकिन प्रेमदेव रियल एस्टेट बिजनेस में पहले ही 2 से 3 बार धोखा खा चुके थे। इसलिए शुरू में ही इन्होंने मेट्रो ग्रुप ऑफ कंपनी को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन कंपनी के चेयरमैन एडवोकेट योगेश गंगवानी सर से मुलाकात करने के बाद प्रेमदेव को सारे सवालों के जवाब मिल गए और उनका इंटरेस्ट और ट्रस्ट बढ़ा और उन्होंने 2022 में आईबीओ के रूप में मेट्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज ज्वाइन कर ली। इस कंपनी में ज्वाइन होते ही प्रेमदेव ने बहुत मेहनत की और उनकी खुद की एक बड़ी टीम बनाई। उन्हें अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने का सवाल आता था। फिर कंपनी में उन्होंने पहला प्लॉट बेचकर जो बोनस मिला उससे वो त्योहार भी मना सके। इसी तरह से उन्होंने मेहनत करके तरक्की की, ऊंचाइयां हासिल की और आज वो महीने का 1.5 से 2 लाख इतना कमा रहे हैं और कंपनी को 15 करोड़ का बिजनेस करके दिया। इसलिए कंपनी ने उन्हें
कार गिफ्ट में दी है। नमस्कार, माझे नाव प्रेमदेव कुर्वे आहे। 1.5 वर्षापासून मी मेट्रो रियालिटीज या कंपनीसोबत जॉईन झालेलो आहो। माझे सिनियर श्री बडवाईक सर हे आहेत। यांनी मला मेट्रो रियालिटीजबद्दल खूप सारी माहिती दिली आणि चांगल्या पद्धतीनं मला समजावून सांगितलं। त्याच्यामुळे मी इथे काम करू शकलो आणि व्यवस्थितपणे आज माझी इन्कम जवळपास 15 करोडचा बिझनेस माझा झालेला आहे। आणि इन्कम जर बघितलं तर माझी इन्कम आज 1.5 लाख ते 2 लाख रुपये पर मंथ आहे। याच्याकरता ॲडव्होकेट योगेश गंगवानी साहेब यांचा मी खूप खूप धन्यवाद करतो। प्लस माझे सिनियर श्री माननीय प्रदीप बडवाईक सर यांचे मी खूप खूप आभार मानतो आणि धन्यवाद पण करतो। यांच्यामुळेच आज मी या पोझिशनवरती पोहोचलेलो आहो। प्लस माझ्यासोबत असलेले माझे IBOs आज 25 ते 30 IBOs आहेत। त्यांच्या बिझनेस आणि माझा बिझनेस याच्यामुळे माझी प्रगती फार चांगल्या पद्धतीने होत आहे। तसंच माझे IBOsचा पुन्हा माझ्यासारखंच त्यांना पण कार अचीव्ह करणार ही 100% गॅरंटी आहे। उनके इस बेहतरीन कार्य के लिए हम उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। नाम प्रेमदेव नीलकंठ राव कुर्वे। अचीवमेंट बिजनेस 15 करोड़।